चीन की एक बहुत पुरानी घटना है। एक बार एक आदमी ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और एक सन्यासी बनना है। और वो ये सोचकर अपने गुरु के पास चला गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे कभी नहीं मिलना। जब जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी है और तुझे भी उन्हीं की तरह रहना होगा। आदमी ने कहा, ठीक है गुरुजी। वो जाकर एक बंद कमरे पे चुपचाप रहने लगा। उसे चावल कूटने का काम दिया गया। वो रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता था और रात को वहीं सो जाता था और फिर वापस सुबह को उठकर चावल कूटने लग जाता था। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तो वे उन्हें खुद ही बुला लेंगे और इसी इंतजार में वो वहां पर बैठा रहता। वो सुबह से शाम तक सिर्फ चावल कूटता रहता क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक बस यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह काफी शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार ना कोई अड़चन थी, बस वो इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में उसकी यही दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरुजी को लगा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने घोषणा करवा दी, जो भी मेरा उत्तराधिकार बनना चाहता है वो रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है ये लिखना होगा, जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन ये उसे स्वयं से ही लिखना है, खुद के अनुभव से बताना है। सभी गुरुजी को काफी ज्यादा मानते थे, वो सभी उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन ये काम कोई नहीं करना चाहता था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने ये कर दिखाया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है। दूसरी, जिसमें धूल जम जाती है। तीसरी, उस धूल को साफ कर दो। और चौथी, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य में मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और बोले, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी है, उसे पकड़ कर ले आओ। लेकिन वो विद्वान ये लिखकर रात में ही भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके अपने नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि गुरुजी को ये लाइनें पसंद आए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वो क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सभी चिंतित हो गए थे। सभी लोग ये मानते थे कि इतने सुंदर शब्द तो हैं, मानिक दर्पण की तरह है, इनमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है, वहीं अगर उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरुजी कुछ ज्यादा ही सत्य है। देखते हैं वो इससे ज्यादा ऊंची बात कहाँ से लेकर आते हैं। पूरे आश्रम में बस यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 आदमी एक दूसरे से बात करते हुए चावल कूटने वाले व्यक्ति के निकट से निकलते हैं। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगता है। चारों ने ये देखकर उससे पूछा, इसमें हंसने की क्या बात हो गई? तब वो बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस ना समझ ने ये लिखा है। यह सुनकर वो चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस चावल ही तो कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर ये लाइन गलत हो तो तुम इससे अच्छा कुछ बताओ। वो आदमी बोला, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना ही भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये जान लो, मुझे उत्तराधिकार बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे ये उपाधि मिलती भी है तो मैं अपने कान पकड़ लूंगा और अपने विचार किसी को नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे
तू हमें बता दे, हम लिखाते हैं। आदमी ने कहा, ठीक है, फिर लिखो। कैसा दर्पण, कैसी धूल। ना कोई दर्पण, ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त कर लेता है। आधी रात को यह पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास आए और उस आदमी से कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चौला ले, तू मेरा उत्तराधिकार बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकार माना है। और अगर ये बात इन सबको पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकार कैसे बन गया? तू सत्य को प्राप्त हो गया है और आत्मज्ञान को पा लिया है, और ये शास्त्र जानने वाले सिर पीटते रह जाएंगे, इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से यही कहा था कि जब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाए, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को और ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्ध की प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में भी बताया गया है, वो है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, न कि अपने विचारों को कहीं भी दबा लेना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे, आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद ये नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने में लगे हुए हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। एक समय आने पर आप खुद के विचारों पर कंट्रोल कर लोगे। आप आने वाले कल या बीतने वाले कल की चिंता न करके अपने वर्तमान में जियोगे। जो इस समय अभी आपके सामने है, आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी विज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या ज्ञान मिला।